जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट के लिए तथा प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की अपडेट। लाठीचार्ज और पथराव की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने 9 फरवरी को पथराव और लाठीचार्ज की घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जांच में 8 फरवरी की रात बेरोजगार से अभद्रता को भी शामिल करने को कहा। मानवाधिकार संस्थाओं और सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संगठनों से अनुरोध किया कि इस सत्याग्रह में उनका साथ जुड़े। दून में धारा 140 हटाई, प्रशासन ने किया आदेश। शहर में बेरोजगार संघ के धरना प्रदर्शन में लाठीचार्ज पथराव के बाद लगाई धारा 144 हटा ली गई है। बेरोजगार ने 16 फरवरी को धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया था। पुलिस से भी वर्तमान में कोई प्रतिकूल आख्या नहीं मिली। 9 फरवरी को लगाई गई धारा 144 को अगर मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने एक आदेश से हटा दी। तो दोस्तों, देहरादून में धारा 144 हट चुकी है, ये आप सभी को अपडेट मिल चुकी है। और बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को पसंद आ रही है संस्कृत, 4000 छात्र बढ़े। तो 10वीं 12वीं में जो संस्कृत परीक्षा है उसमें अंग्रेजी को छोड़ के संस्कृत को प्राथमिकता दी जा रही है। पीसीएस मुख्य परीक्षा, भारतीय संविधान के पेपर ने छुड़ाए पसीने। यूके पीसीएस ने 1 माह पुराने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित सवाल भी पूछे। नया था प्रश्न पत्र। राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का पेपर नया बनाने का जो वादा किया था, पेपर देखकर अभ्यर्थियों को यकीन हो गया। उनका कहना है कि अगर पेपर पुराना होता तो उसमें 3 से 5 माह पुराने सवाल होते, लेकिन पेपर में ताज़ा घटनाक्रमों को फोकस करके सवाल पूछे गए हैं। इसमें G20, संयुक्त राष्ट्र आदि के ताज़ा घटनाक्रमों से जुड़े सवाल पूछे गए। परीक्षा में हर पेपर में क्वालिफाई करना जरूरी है। 200 अंकों के पेपर में कम से कम 80 अंक जरूरी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा में भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था तथा सामाजिक न्याय के पेपर ने अभ्यर्थियों के पसीने छुड़ा दिए। अब तक हुए 4 पेपरों में यह अकेला पेपर ऐसा रहा जो कि परंपरा और पैटर्न से अलग आया। इसमें न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े सवाल पूछे गए, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति पर अभ्यर्थियों को परखा गया। मंत्री के आश्वासन पर प्रशिक्षित बेरोजगारों ने 28 फरवरी तक आंदोलन स्थगित किया। शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलनरत बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद 28 फरवरी तक आंदोलन स्थगित कर दिया। हत्यारों को बचाने की हो रही कोशिश। पौड़ी में निकाली गई न्याय यात्रा में शामिल हुई अंकिता की मां सोनी। पौड़ी जिले की 2 बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए शुरू हुई न्याय यात्रा में अंकिता भंडारी की मां सोनी भंडारी भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि अंकिता के हत्यारों को बचाने की कोशिश हो रही है। कहा कि मेरी बेटी को दलदल में धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन उसने बहादुरी से उन सबका मुकाबला किया। छात्रों को सम्मेलन में भेजने वाले सीईओ का जवाब तलब। छात्रों को एबीवीपी के सम्मेलन में भेजने का आदेश करने वाले अल्मोड़ा के पूर्व प्रभारी सीईओ सत्यनारायण का जवाब तलब कर लिया गया। शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य के लिए कोई कदम नहीं उठा रही सरकार, संघ। प्रदेश के सरकारी माध्यमिक स्कूलों में एलटी शिक्षकों की नियुक्ति से अतिथि शिक्षकों की सेवाएं प्रभावित हो रही है। इसमें नाराज शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने कहा, सरकार ने 15 मार्च तक यदि कोई सकारात्मक कदम न उठाया तो इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया जाएगा। अशासकीय महाविद्यालयों में 2 माह से वेतन नहीं। दिसंबर के बाद से वेतन न मिलने पर अशासकीय विद्यालयों के कर्मचारी व शिक्षक परेशान हैं।
यूके ट्रिपल एससी सोमवार को जारी कर सकता है कैलेंडर। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, इसी हफ्ते पहले यूके ट्रिपल एससी का स्टेटमेंट था कि इसी हफ्ते आएगा। तो ये हफ्ता तो फ्राइडे को ख़त्म हो जाता है। आज सैटरडे है, कल संडे है। सैटरडे संडे को रहता है आयोग बंद। तो मैंने कहा था आपको फ्राइडे को आएगा, और उन्होंने भी कहा था कि आज शाम को भी आ सकता है। जो कल मार्तोलोजिस्ट जी है, उन्होंने भी कहा शाम को आ सकता है, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे, कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो उसके चलते अब कब आएगा? मंडे को यूके ट्रिपल एससी का कैलेंडर आएगा। तो यही कारण है दोस्तों। चार धाम में दर्शन के लिए लंबी लाइन नहीं लगेगी। तीर्थ यात्रियों को दर्शन के लिए अब पर्यटन विभाग देगा टाइम स्लॉट। केदारनाथ 6 फीट बर्फ काटकर बन रहा रास्ता। वाईफाई जोन के लिए कुछ दूरसंचार कंपनियों से बातचीत अंतिम दौर में है। 11 स्थानों पर वाईफाई जोन प्रस्तावित हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं। सचिन कुर्वे, सचिव पर्यटन। शिक्षक कोर्ट केस वापस ले तो 1 हफ्ते में सारे प्रमोशन, धन सिंह रावत जी कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री की एलटी और हेडमास्टर प्रमोशन विवाद पर शिक्षक संगठनों के साथ 28 को होगी बैठक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी मिलेंगे नई अपडेट के साथ, और तब तक अपना ध्यान रखना। और सबसे बड़ी अपडेट यही थी कि यहाँ पे 144 हट चुकी है। देखते क्या होगा, आगे की जो भी कार्रवाई होगी आप सभी को बता दी जाएगी। जो भी छात्र, जो बेरोजगार छात्र है, निर्णय लेंगे आप सभी तक पहुँचा दिए जाएंगे। हमारा वही रहेगा, हम हमेशा साथ है। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, और सीबीआई जांच जब तक नहीं होती, सफ़ेद पोस्ट जब तक जेल के अंदर नहीं जाते, तब तक हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।